आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सपनों की दुनिया से जुड़ी है। क्या तुमने कभी सोचा है, अगर हम अपने सपनों में सचमुच एडवेंचर कर सकें तो कैसा होगा? यह कहानी है दो दोस्तों अयान और कबीर की, जो हर रात एक नए सपने में जाकर नए एडवेंचर्स करते हैं। एक रात दोनों ने अपना होमवर्क करके सो गए। जैसे ही उनकी आंखें बंद हुईं, एक चमकदार रोशनी उनके कमरे में फैल गई और देखते ही देखते वे दोनों एक अलग ही दुनिया में खड़े थे। ड्रीमलैंड। ड्रीमलैंड एक ऐसी जगह थी जहां आसमान गुलाबी और नीले रंग का चमक रहा था। जमीन पर कैंडी और चॉकलेट के पेड़ लगे थे और नदियों में इंद्रधनुषी रंग का पानी बह रहा था। अयान हैरान होकर बोला, कबीर, क्या हम सचमुच सपने के अंदर हैं? कबीर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, और ये तो बस शुरुआत है। सबसे पहले उनकी मुलाकात हुई एक बोलते हुए खरगोश से, जिसका नाम था चोको। चोको ने उन्हें बताया, ड्रीमलैंड में एक समस्या है। एक शैडो मॉन्स्टर ने हमारी रेनबो लेक का रंग चुरा लिया है। तुम्हें हीरो बनकर उसे वापस लाना होगा। अयान और कबीर उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा, चोको, हम मदद करेंगे। और फिर उनका एडवेंचर शुरू हो गया। दोनों एक कैंडी फॉरेस्ट से गुजरे। चॉकलेट के पेड़ों से टॉफी बरस रही थी और मार्शमैलो की झाड़ियां थीं। कबीर ने एक मार्शमैलो तोड़कर खाना शुरू कर दिया। अयान बोला, अरे, ये खाने के लिए नहीं, ये तो नाव बनाने के काम आएगा। दोनों ने मार्शमैलोज को जोड़कर एक राफ्ट बना लिया और उसी से इंद्रधनुषी नदी पार की। नदी के पार पहुंचते ही उनकी मुलाकात हुई बबल ड्रैगन से। ये एक दोस्ताना ड्रैगन था जो इंद्रधनुषी बुलबुले छोड़ता था। ड्रैगन ने कहा, मैं तुम्हें मॉन्स्टर तक ले जाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पहेली सुलझानी होगी। ड्रैगन ने आसमान में 3 बुलबुले बनाए। हर बुलबुले में एक तस्वीर बनी थी, एक सूरज, एक छोटा घर और एक तारा। पहेली यह थी, ड्रीमलैंड किस चीज से जीता है? कबीर ने तुरंत कहा, खाने से, लेकिन बुलबुला फट गया। अयान ने सोचकर जवाब दिया, ड्रीमलैंड जीता है सपनों से, जैसे तारे रात को चमकाते हैं। और जैसे ही उसने कहा, तारे वाला बुलबुला एक इंद्रधनुषी पुल में बदल गया। ड्रैगन खुश हो गया और बोला, तुम सही हो, चलो मैं तुम्हें मॉन्स्टर तक ले चलता हूँ। पुल पार करके वे लोग एक अंधेरे जंगल में पहुंचे। वहाँ सब कुछ काला था और हवा में ठंडक थी। तभी एक बड़ा सा शैडो मॉन्स्टर सामने आ गया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और हाथ में रेनबो लेक का रंग भरी हुई बोतल थी। मॉन्स्टर गरज कर बोला, कोई भी मेरा खजाना मुझसे नहीं ले सकता। अयान ने हिम्मत दिखाई। उसने बबल ड्रैगन से एक इंद्रधनुषी बुलबुला लिया और मॉन्स्टर पर फेंक दिया। बुलबुला फटकर तेज रोशनी बन गया। कबीर ने पीछे से बोतल उठाने की कोशिश की, लेकिन मॉन्स्टर ने जोर से गरज कर काला धुआं छोड़ दिया। धुएं से दोनों कुछ देख नहीं पाए। तभी उनका दोस्त चोको खरगोश वहां आ गया। उसने अपनी छोटी सी घंटी बजाई, जो धुएं को काटकर हवा साफ कर देती है। अयान और कबीर एक साथ चिल्लाए, अब वक्त है टीम वर्क का। अयान ने मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कबीर बोतल लेकर रेनबो लेक की तरफ भागा। उसने बोतल तोड़ दी और तुरंत ही सारे रंग झील में वापस बहने लगे। पूरा ड्रीमलैंड रंगों से भर गया। मॉन्स्टर चीखकर धुंध बन गया और हवा में गायब हो गया। ड्रीमलैंड के सारे जीव खुशी से नाचने लगे। चॉकलेट के पेड़ों से मिठाइयाँ बरसने लगीं। बबल ड्रैगन ने आसमान में एक बड़ा इंद्रधनुष बना दिया और चोको खरगोश ने दोनों दोस्तों को गले लगाकर कहा, तुम दोनों ने ड्रीमलैंड को बचा लिया। तुम हमारे असली हीरो हो। जैसे ही जश्न चल रहा था, अचानक घंटी बजी, ट्रिंग ट्रिंग। अयान और कबीर ने आंखें खोलीं तो देखा कि वे अपने अपने बिस्तर पर लेटे हैं। ये सब एक सपना था, या शायद सच। कबीर उठकर बोला, अयान, क्या तुमने भी वही सपना देखा? अयान मुस्कुराकर बोला, हाँ, और लगता है कि हमने कल रात ड्रीमलैंड बचाया है। और दोनों हंसने लगे। उस दिन से हर रात जब भी वे सोते, एक नई एडवेंचर उनका इंतजार करती। कभी कैंडी किले, कभी उड़ती हुई वेल्स, कभी नाचते हुए तारे। ड्रीमलैंड उनके लिए एक जादुई दुनिया बन गया था। और कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये था, हर सपना उन्हें एक नई दोस्ती और एक नई सीख देकर जाता था। और यही है एडवेंचर इन ड्रीमलैंड, बीवी ऑफ एनरी ऑफ साल, जहाँ बच्चे सपनों की दुनिया में जाकर हीरो बन जाते हैं और हर रात एक नई कहानी लिखते हैं।